राम प्यारे बच्चों, चलिए अभी है ना, आज हम लोग 11 से लेकर के 15 के क्वेश्चन करेंगे, बराबर। बट उन क्वेश्चन को पढ़ने के पहले थोड़ा सा फॉर्मूलाज लिख लो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला, देखो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर 3 ए डैश, नंबर 4 बी डैश, नंबर 5 ए इंटरसेक्शन बी डैश, नंबर 6 ए डैश इंटरसेक्शन बी, फिर नंबर 7 ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और नंबर 8 ए डैश यूनियन बी डैश। जरा इनको आपको समझना है, सैंपल स्पेस में भी आपको काम आएगा, और अभी हम जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तो वहां पे भी काम आएगा, ठीक है। कुछ रूल्स है। अब आपने देखो 8, 9, 10th में यूनियन और इंटरसेक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यूनियन में क्या आता है आपको पता है, जो दोनों में हो या दोनों में से किसी एक में हो। यूनियन में क्या होता है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे ए में हो या बी में हो, बराबर ना। सेट ए और सेट बी के में से कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, बराबर ना, ठीक है। चाहे ए में हो, बी में हो या दोनों में हो, सबको हमको एक सिंगल टाइम लिखना होता है, एक बार सबको लिखना होता है, ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, बराबर, दोनों में जो यूनिट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, दोनों में ए और बी दोनों में जो मैच करते हुए एलिमेंट्स होते हैं, वही हमको इंटरसेक्शन में लिखना होता है। याद है आप लोगों को? थोड़ा सा एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, सपोज सेट ए आपको दिया है 1 2 3 4, और सेट बी दिया है आपको 2 3 और 5। अब अगर आपको यूनियन लिखना है तो आप सब लिखोगे। देखो जैसे इसमें 1 नहीं है, इसमें 4 भी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में तो 1 और 4 है ना, कि इसमें 5 नहीं है तो नीचे वाले में तो 5 है ना, मतलब सबको लिखना होता है। यूनियन में हमको सब लिखना होता है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 सब आएगा। बट अगर इसी का इंटरसेक्शन अगर हमको निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो दोनों में होगा ना वही इंटरसेक्शन में लिखते हैं। सपोज इसमें 1 नहीं है तो छोड़ो, 2 दोनों में है तो 2 ले सकते हैं, 3 दोनों में तो 3 लिख सकते हैं, बस। समझ गए? इंटरसेक्शन मतलब जो एलिमेंट्स दोनों में है, बराबर, वो आएगा इंटरसेक्शन में। और यूनियन में तो मतलब यूनियन मतलब एक प्रकार का जोड़ होता है, सबको जोड़ना है हमको, सबको लेकर के चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। इंटरसेक्शन में हमको जो दोनों में उन्हीं को लेना है। क्लियर? यूनियन और इंटरसेक्शन। अब मान लो यहां पे यू है, यू में दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है ना, मतलब 5 तक दिया है, ये यू हो गया। उसमें से एक ए इवेंट हो गया, ये बी इवेंट हो गया, ए यूनियन बी, और ये ए इंटरसेक्शन बी। ये थोड़ा ध्यान में रखो आप लोग, हाँ। तो मुझे थोड़ा सा उधर लिखना पड़ेगा, डस्टर है। आप लोग समझ गए, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी। जैसे मैं एक यहां पे लिख कर रखता हूं थोड़ा सा, यू मान लो है 1 2 3 4 5। अब उसमें से ए में मान लो है 1 2 3 4, और बी में मान लो है 2 3 और 5। तो मैंने ए यूनियन बी बता दिया और ए इंटरसेक्शन भी बता दिया। अब मान लो ए डैश है, तो ए डैश क्या होगा मालूम है आपको, यू माइनस ए। यू में से अगर ए को माइनस कर दोगे तो जो होगा उसको क्या बोलेंगे, ए डैश, बराबर। देखो जैसे यू है ये, उसमें ए में कौन कौन है यू में से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 निकाल दो तो क्या बचा, केवल 5। तो ये हो गया हमारा। यहां पे अगर मैं लिखूं तो ए डैश क्या कहलाएगा, यहां पे 5 ना। ए डैश क्या लिखोगे,
5 लिखोगे। समझ लो, डैश का मतलब यू में से जो भी इवेंट है उसके सारे एलिमेंट्स को निकाल देना है तुमको, तो उसका डैश हो जाएगा। अंडरस्टूड। और यूनियन तो मैंने आपको बताया ना, जो दोनों में हो, मतलब या किसी एक में हो, सबको लेना है। 1 2 3 4 और 5 सब आएगा। और इंटरसेक्शन में जो दोनों में है, तो दोनों में कौन कौन था? केवल 2 है और 3 है ना। इसमें 2 और 3 ही है ना, दोनों में मैच कौन कर रहा है? इसमें भी 2 है, 3 और 3 है, 4 भी है क्या? हाँ, तो चलो 2 3 4 ना, 2 3 और 4। एक दोनों में है, अच्छा एक भी है क्या दोनों में? अरे यार इसको नहीं देख रहा, तो ये और बी, ये दोनों देखो ना, इसमें 2 है 3 है, 2 ही तो है, वो तो यू है हमारा, 2 और 3। डैश समझे आप लोग? अब बी डैश, बी डैश भी सेम टू सेम ए डैश के जैसे होगा। इसमें क्या करोगे? यू में से क्या माइनस कर दोगे? बी। मतलब बी डैश अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? यू में से इसको माइनस कर दो, मतलब 2 3 5 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 और 4। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, ये हो गया 1 और 4। अब बच्चों ये है ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम अच्छे समझना। इसको कैसे सॉल्व करोगे? जिस पे डैश नहीं है उसको आगे ले लो। किस पे डैश नहीं है? ए को आगे ले लो, बराबर। जिस पे डैश नहीं है उसको कहां लेना है आपको? आगे। याद करने का तरीका समझ लो, जिस पे डैश नहीं वो क्या आ गया? आगे। अब उसके बाद फिर उसके बाद आपके यहां पे माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है। क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। जो डैश है उसको आगे ले लो और उसमें से उनका इंटरसेक्शन क्या कर दो? माइनस कर दो, बराबर। जैसे ए पे डैश है, नहीं बी पे डैश है, डैश किस पे नहीं? ए पे। ए आगे आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर दो? माइनस कर दो। अब अगर इसको देखने जाओ तो यहां पे इसका आंसर क्या बनेगा? अगर ए में से इंटरसेक्शन बी निकालोगे, ये ए है और ए इंटरसेक्शन बी मान लो ये है, तो ए में कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन है? 2 और 3। तो 2 और 3 इसमें से अगर निकाल दो तो क्या बचता है? 1 और 4। 1 और 4। एक बार फिर से समझ लो, जिस पे डैश इंटरसेक्शन में जिस पे डैश नहीं होगा उसको कहां लिख दो? आगे, बराबर। तो आगे आ गया ए आगे आ गया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर दो? माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखो ए अपने को यहां दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी देखो यहां पे दिया हुआ है। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स इसको क्या कर देना? तुमको निकाल देना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन है? 2 और 3। 2 और 3 को आप निकाल दो तो क्या बचेगा? 1 और 4। क्लियर? सेम टू सेम यहां पे भी वही होगा। अब यहां पे डैश किस पे नहीं है, तो बी को आगे ले लो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो अब इसका तुम लोग मुझे बताओ, मेरे हिसाब से 5 आएगा, बराबर। बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो 2 और 3 निकालो तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। चलो एग्जाम्पल के साथ साथ हमको ये कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? अभी तो दोनों पे इंटरसेक्शन है, अब क्या करोगे तो समझो। अब तुम्हें क्या करना है? u माइनस, जब दोनों पे इंटरसेक्शन जब तुमको होगा तब, दोनों पे जब इंटरसेक्शन है तो u माइनस ए यूनियन बी आपको करना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है ना, तो उसको u में से घटा देना, बट यूनियन कर देना आपको। यहां पे क्या कर देना है? यूनियन। तो बोलो u और a यूनियन b, मेरे हिसाब दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम है, तो यहां पे क्या लिख दोगे? 5। ऐसा। फिर ये क्या है? अब अगर मैं तुमको पूछूं तो तुम क्या बताओगे? देखो अगर इंटरसेक्शन है ना तो यहां पे क्या लिखना है? यूनियन। और यूनियन है तो क्या लिखोगे? इंटरसेक्शन। अंडरस्टूड? इस तरह से याद रखना है तुमको। दोनों पे डैश है, बराबर, दोनों पे डैश है, और यहां पे अगर क्या है? इंटरसेक्शन, तो यहां पे माइनस क्या करना है? यूनियन। और अगर यहां पे यूनियन है तो क्या माइनस करोगे? इंटरसेक्शन। किस में से? यू में से। माइनस
ए इंटरसेक्शन बी। चलो अब यू में से इंटरसेक्शन बी घटाओगे। अच्छा ये फाइव कैसे है पता चला? यू 1 2 3 4 5 है और ए यूनियन बी भी 1 2 3 4 5 है, इसलिए सब निकल गया तो 5 बचा। और ये ए डैश यूनियन बी डैश बराबर यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। यूनियन इसलिए यहां पे क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो यू है 1 2 3 4 5 और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2 और 3, तो क्या बचेगा? 1 4 5, 1 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम सैंपल स्पेस पे आप लोगों को इतने फॉर्मूलास पूछ सकते हैं। तो बच्चों देखो ये प्रैक्टिकल है, आप लोग 9th 10th में सीख चुके हो बराबर, ये इंटरसेक्शन और यूनियन। फिर ए डैश डैश एकदम सिंपल है, ए डैश है यू में से ए को निकाल दो, बी डैश है तो बी में से यू में से बी को निकाल दो। फिर इंटरसेक्शन है और एक पे डैश है तो एक पे डैश नहीं है, तो जिस पे डैश नहीं उसको आगे ले लो बराबर। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोनों पे अगर डैश है तो यू माइनस ए यूनियन बी, दोनों पे डैश है अगर इंटरसेक्शन यू माइनस ए यूनियन बी, और दोनों पे डैश है और यूनियन है तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सारे तो यूज नहीं होंगे अपने को, बट आगे चलकर अभी जब मैं प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आप लोग सिखाऊंगा ना, वहां पे भी ये काम आएगा। तो वहां पे क्या चेंजेस होगा, रहेगा यही सब, क्या चेंजेस होगा उस समय वहां पे चर्चा कर लेंगे, पर सैंपल स्पेस में हमको इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। चलो बच्चे फॉर्मूला हो गया पूरा। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 15 एक्सरसाइज 1.1। वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स बराबर। इफ ड्रॉविंग a spade card is donated by event A and drawing a card from ace to 10 मतलब नॉन फेस कार्ड is donated by B, then write the sets solving the following events। देखो आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप 10th में पढ़े हो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं और 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं उसमें। एक होता है स्पेड, है ना, एक क्या होता है क्लब, एक क्या होता है डायमंड, और एक क्या होता है हर्ट्स। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो। इसके कितने कार्ड्स होते हैं? 13, इसके भी 13, इसके भी 13 और इसके भी 13, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बराबर ना, ऑलरेडी आप लोग पता है। अब इसमें हिंदी में पढ़ा होगा कि इसको क्या बोलते थे यार, स्पेड को हुकुम, क्लब को चीड़ी बोलते हैं, इसको ईंट बोलते हैं और इसको लाल पान बोलते हैं। थोड़ा जान दो, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। स्पेड, क्लब, डायमंड और हर्ट 4 टाइप के मेन कार्ड होते हैं बराबर ना। चारों के 13 होते हैं, 13 4 जा 52 कार्ड्स होते हैं। बेटा देखो अब इसमें अगर कलर के हिसाब से डिवाइड करो ना, कलर के हिसाब से, तो 2 कलर के होते हैं, 26 ब्लैक एंड 26 रेड कार्ड होते हैं। सुनो, स्पेड और क्लब जो होता है ना वो ब्लैक होता है, और डायमंड और हर्ट जो होता है वो क्या होता है? रेड होता है बराबर। 10th की चीजें हैं, ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फेस कार्ड एंड नॉन फेस कार्ड ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हो। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं, भी आपको पता होना चाहिए। देखो 3 कार्ड ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। एक किंग का क्वीन और जैक, किंग के 4 पत्ते, क्वीन के 4 पत्ते और गुलाम जैक उसके भी 4 पत्ते, मतलब 4 3 जा 12, 12 कार्ड ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। 12 कार्ड जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, तो बाकी के कितने बचे? 40, वो नॉन फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड एंड नॉन फेस कार्ड, अगर फेस कार्ड देखने जाओ कितने होते हैं? 12, और नॉन फेस कार्ड वो कितने होते हैं? 40। तो देखो ये जो होते हैं ना, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है जैक बराबर ना। ये सब 4 4 होते हैं, किंग का 4, इसका भी 4, इसका भी 4, टोटल हो गया 12।
और जो नॉन फेस कार्ड होते हैं ना 40, वो 1 to 10 होते हैं। 1 1 2 3, मतलब यहां पे तो 1 को ए बोलते हैं। 1 2 3 4 डैश 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 10, और चारों के कितने हो गए 40। तो इस तरह से फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड होता है 12 और नॉन फेस कार्ड कितना होता है 40। ठीक है, चलो इतना सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर इस पे, स्पेड एक होता है, एक क्लब, एक डायमंड और एक हर। ठीक है, 4 मेन टाइप के कार्ड्स होते हैं और चारों के कितने कितने प्रकार होते हैं 13 पत्ते होते हैं। मिटा दो ये, चलिए। तो देखो 52 कार्ड में से एक कार्ड लिखना है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। पहला वही क्वेश्चन है, देखो यू क्या होगा। 52 कार्ड में से अगर एक कार्ड लोगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो पहला मैं लिख रहा हूं यू, तो यू क्या होगा मालूम है। मैं लिख रहा हूं S1 हो सकता है वो, बराबर ना, मतलब स्पेड का फर्स्ट हो सकता है S1, S2, S3, S4 डैश डैश डैश, S10, SJ, SQ एंड SK, है ना। 13 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 डैश डैश 10, 10 ये हो गए। 11 12 13, मतलब गुलाम, बेगम और बादशाह, मतलब जय, क्वीन और किंग। ओके, ऐसे ही चारों के आएंगे ना, तीनों के बाकी के C1, C2, C3, C4 डैश डैश डैश, C10, CJ, CQ और CK। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही D1, D2, D3, D4 डैश डैश डैश, D10, उसके बाद DJ, DQ एंड DK, बराबर ना। और ऐसे लास्ट वाला H1, H2, H3, H4 डैश डैश डैश, H10, HJ, HQ और HK भी हो गया। तो इस तरह से सैंपल स्पेस होगा अगर एक कार्ड हम लोग लेंगे तो। अब सेकंड इसमें क्या बोला है ए, जरा समझो उसके बाद लिखना आप ए। लेकिन ए के लिए क्या बोला है, इफ ड्रॉइंग कार्ड अ स्पेड कार्ड इज डोनेटेड बाय इवेंट ए, मतलब जो कार्ड हमने लिया है वो कार्ड किसका होना चाहिए, स्पेड का, बराबर है। इवेंट ए, ड्रॉन कार्ड इज ऑफ स्पेड, लिया हुआ कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड का। तो बोलो ए क्या हो जाएगा, S1, S2, S3, S4, S5 डैश डैश डैश, S10, SJ, SQ और SK, यही होगा ना। कार्ड किसका होना चाहिए, स्पेड का, तो स्पेड का तो यही होगा S1 से SK तक। थर्ड क्या बोला है, बी, नॉन फेस कार्ड, एंड ड्रॉइंग कार्ड फ्रॉम एज टू 10 नॉन फेस कार्ड इज डोनेटेड बाय बी। तो बी इज इक्वल टू नॉन फेस कार्ड। तो यहां पे बच्चों हमारा बी हो जाएगा नॉन फेस कार्ड, इसका मतलब 40, मतलब ये यहां से निकाल दो। तो मतलब जो है ना S1, S2, S3, S4 डैश डैश डैश, S10, यही होगा ना नॉन फेस। फिर C1, C2, C3, C4 डैश डैश, C10, फिर D1, D2, D3, D4 डैश डैश डैश, D10 और H1, H2, H3, H4 डैश डैश डैश, H10, सॉरी H10। ये हो गया हमारा नॉन फेस कार्ड। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट। चलिए अब इसमें ए यूनियन बी भी पूछा क्या, थोड़ा सा इधर अगर नहीं आ रहा तो देख लेना। चलो तो 11वें का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा फोर्थ।
फोर्थ नंबर हमको बोला है ए यूनियन बी। तो थोड़ी देर पहले मैंने यूनियन के बारे में चर्चा किया, जो दोनों में हो या किसी एक में हो, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ए यूनियन बी, देखो ये रहा ए और ए रहा बी। तो देखो ए में तो S1 से लेकर के SK तक है, लेकिन बी में S1 से लेकर के S10 तक है, लेकिन पूरा लेंगे। और ए में तो C1 C2 C ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन बी में है तो पूरा लेंगे हम लोग, बस कोई छोड़ेंगे नहीं शॉर्टकट में। चलो तो ए यूनियन बी, S1 S2 S3 S4 डैश 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 S10 SJ SQ और SK, ठीक है ना। फिर C1 C2 C3 C4 डैश 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 C10। अच्छा C को मैं J तक नहीं लेकर जाऊंगा। फिर उसके बाद H1 D ले लो, कोई बात नहीं, D1 D2 D3 D4 डैश 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 D10। फिर H1 H2 H3 H4 डैश 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 H10, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन, कोई डाउट? चलो नंबर फिफ्थ में ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बोला है बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में हो। ए इंटरसेक्शन बी केवल यस ही है, और भी कहां तक? 10 तक। कहां तक है? 10 तक। तो S1 S2 S3 S4 डैश 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 S10। ए इंटरसेक्शन बी आप लोग को समझ पड़ा? देखो ए रहा ए और ए रहा बी, दोनों में तो केवल यस वाले टर्म ही मिल रहे हैं ना। चलिए लास्ट सिक्स है बच्चों अपना बी डैश। तो बी डैश क्या होता है? U माइनस बी। तो U माइनस बी मतलब U में से B वाले को माइनस करना। जरा समझो आप, U A रहा और B A रहा, तो S1 से S10 निकल जाएगा, C1 से C10 निकल जाएगा, D1 से D10 निकल जाएगा, और H1 से H10 निकल जाएगा। मतलब U में से B वाले निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या? ये SJ SQ SK ना, SJ SQ SK, फिर CJ CQ CK, फिर DJ DQ DK, और लास्ट में HJ HQ HK। ओके, चलिए लिख लीजिए, पूरा क्वेश्चन हो गया।